नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम बात करेंगे कि सूर्य ग्रह को प्रसन्न करने के लिए हम क्या उपाय करें जिससे कि सूर्य हम पर प्रसन्न हो और हमें जीवन में उन्नति सफलता की प्राप्ति हो सके। दर्शकों, सूर्य ग्रह यश, कीर्ति, उन्नति, मान सम्मान, राज दरबार के ग्रह माने जाते हैं। जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रह बलवान होता है उनके जीवन में राज दरबार से मान सम्मान की प्राप्ति होती है और दुनिया में यश की प्राप्ति होती है और समाज में भी उनका अलग ही रुतबा रहता है, क्योंकि सूर्य ग्रह के बलशाली होने से जीवन में हर तरह से उन्नति सफलता मिलती है। क्योंकि नवग्रहों में सूर्य ग्रह ग्रहों का राजा माना जाता है। यदि हमारी जन्मपत्री में सूर्य बलवान हो तो हमें राजसी सुख की प्राप्ति होती है और पूरे समाज में, पूरे विश्व भर में कीर्ति मिलती है, मान सम्मान मिलता है, यश की प्राप्ति होती है। और जिनके सूर्य ग्रह कमजोर होते हैं उनको यश की प्राप्ति में, मान सम्मान की प्राप्ति में या उच्च पद की प्राप्ति में बाधा रहती है। जिनकी कुंडली में सूर्य बलवान होते हैं तो उनके उच्च अधिकारी उनसे प्रसन्न रहते हैं, उनके संबंध बड़े बड़े राजनीतिज्ञों से रहते हैं, बड़े बड़े राजा से उनके अच्छे व्यवहार रहते हैं और उनसे वो लाभ भी कमा पाते हैं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं, बड़े पद पर होने के बावजूद भी उनको यश नहीं मिलता या बड़े बड़े राजाओं से उनके अच्छे संबंध होने के बावजूद भी वो उनसे लाभ नहीं उठा पाते और बड़े बड़े काम करने के बावजूद भी उन्हें मान प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती। तो मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि सभी दर्शकों को भगवान श्री सूर्यदेव का पूजन करना चाहिए और सूर्य को अपने अनुकूल बनाना चाहिए। यदि हम अपने सूर्यदेव को अनुकूल बना पाते हैं तो जीवन में हर तरह से उन्नति ही उन्नति रहती है और जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। दर्शकों, सूर्यदेव प्रत्यक्ष देवताओं में से एक है। बाकी नवग्रहों में से सूर्यदेव उनके राजा भी हैं और नवग्रहों में से सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे जीवन में सूर्य का ही होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सूर्य का विशेष महत्व है, तो इसलिए सूर्य ग्रह को हर व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहिए और हर व्यक्ति को सूर्य की पूजा करनी चाहिए ताकि सूर्यदेव हमारे जीवन में हर तरह से सफलता ही सफलता प्रदान कर सके। यदि किसी भी जातक का कार्तिक महीने यानी 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के मध्य का जन्म हो तो एक कार्तिक महीना माना जाता है और कार्तिक महीने में जन्म लेने से सूर्य नीच राशिगत हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, बाधाएं, चिड़चिड़ापन, क्रोध, अशांति या जीवन में काफ़ी कुछ असफलता भी रहती है। तो कार्तिक महीने में जन्म लेना सूर्य ग्रह नीच राशि का होने के कारण उनको सूर्य की पूजा अवश्य करना चाहिए। या किसी की कुंडली में सूर्य ग्रह राहु के साथ बैठे हैं तो सूर्य ग्रहण योग बन जाता है, उस स्थिति में भी सूर्य की पूजा करना अति आवश्यक माना जाता है। तो मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा, आप सभी लोग यथाशक्ति सूर्य भगवान का पूजन करें ताकि सूर्य देव आपके लिए शुभ रहे। और आज की इस वीडियो में हम आपको सूर्य को प्रसन्न करने के लिए सारे उपाय बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फॉलो जरूर कीजिएगा ताकि आप ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी प्राप्त कर सकें। दर्शकों, सूर्यदेव जो कि सब ग्रहों में से प्रथम ग्रह माने जाते हैं और सभी ग्रहों के राजा माना जाते हैं, इनकी प्रसन्नता के लिए सूर्य मंत्र का जाप करना सबसे उत्तम उपाय है। वैसे तो सूर्य के अनेक मंत्र हैं, परंतु सूर्य का सबसे सूक्ष्म मंत्र रहेगा सूर्य बीज मंत्र। सूर्य बीज मंत्र रहता है ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः। यदि इस मंत्र का कम से कम 108 बार हम जाप कर सकें तो सूर्यदेव जैसे भी पीड़ित हों या जितना भी सूर्य का अशुभ प्रभाव हो, हमारे जीवन में शुभ ही शुभ होता है। तो आप सूर्य के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः मंत्र का हर रोज जाप करें कम से कम 108 बार, और 108 बार ना जाप सकें तो यथाशक्ति जाप करें, पर सूर्य मंत्र का जाप अवश्य करें। सूर्यदेव को अर्घ देना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि सूर्यदेव अर्घ से अति प्रसन्न होते हैं। तो आप तांबे के पात्र में जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दें, साथ में उसमें लाल चंदन और अक्षित पुष्प डालते हुए सूर्य भगवान की तरफ मुंह करके आप सूर्योदय के समय में सूर्यदेव को अर्घ प्रदान करें और इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। और सूर्यदेव को अर्घ देते समय आप गायत्री मंत्र या सूर्य का बीज मंत्र या सूर्य को अर्घ देने का मंत्र आप जाप कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ देने का मंत्र है एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते
अनुकम्या मया भक्त्या ग्रहण अर्घ दिवाकर। यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं सूर्य को अर्घ देते हुए, और उसके बाद गायत्री मंत्र, और उसके बाद सूर्य का बीज मंत्र, ऐसा करते हैं तो उससे भी सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए कम से कम 7 रत्ती, यानी 7 रत्ती से ज्यादा हो, 7 रत्ती का माणिक्य यदि रत्न आप धारण करते हैं, उससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यदेव के लिए माणिक्य रत्न आप अपने अनामिका अंगुली में आप रविवार के दिन डालें, ताकि सूर्यदेव प्रसन्न हो सकें और सूर्यदेव की प्रसन्नता से हमारे जीवन में मंगल हो सके। और सूर्यदेव के प्रसन्नता के लिए सूर्य का एक तांत्रोक्त मंत्र है, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः। इस मंत्र का 7000 बार जप करने से सूर्य संबंधित कुछ भी अरिष्ट दोष हो वो दूर होते हैं। तो आप इस मंत्र का भी सुयोग्य ब्राह्मण से 7000 मंत्र जाप करवा सकते हैं। उसके बाद उसका दशांश हवन तर्पण आदि करवा सकते हैं, जिससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्य देवता के प्रसन्नार्थ अपने घर पर सूर्य यंत्र की स्थापना करते हुए उनका नित्य पूजन, उनका नित्य दर्शन करने मात्र से भी सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। और सूर्य देवता की प्रसन्नता के लिए हम लोग सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करें, वो सबसे जरूरी उपाय बताया जाता है। सूर्य से संबंधित अन्न गेहूं का दान यदि करते हैं तो आपको सूर्यदेव की विशेष कृपा प्रदान होती है। सूर्यदेव के लिए आप गेहूं के साथ में गुड़, लाल वस्त्र, तांबा, घी, लाल रंग की कोई मिठाई, लाल रंग का कोई चंदन, लाल वस्त्र आदि का आप दान कर सकते हैं, जिससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। और सबसे सूक्ष्म उपाय आपको बता दूं, यदि आप गौ माता को गेहूं के आटे का पेड़ा बनाते हुए उसमें थोड़ा सा घी मिला करके, गुड़ मिला करके आप गौ माता को देते हैं, उससे अच्छा कोई उपाय हो ही नहीं सकता। तो आप प्रत्येक रविवार के दिन गौ माता को गेहूं के आटे का पेड़ा बनाते हुए उसमें गुड़ घी मिला करके दें, उससे भी आपके सूर्य प्रसन्न हो सकते हैं। साथ ही में सूर्यदेव के कम से कम 12 व्रत करना का भी हमारे शास्त्रों में विधान है। तो रविवार के आप 12 व्रत कीजिएगा, जिससे सूर्यदेव प्रसन्न हो। और व्रत के अंत में आप सूर्य से संबंधित 5-7 वस्तुओं का दान अवश्य करें, कन्या पूजन करें, जिससे सूर्यदेव आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। तो दर्शकों, ये था सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर बताए गए नंबर पर आप कॉल करें। और यदि आप निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली हमसे दिखाना चाहते हैं तो रात्रि 9:30 बजे हमारे पंडित जवाहरलाल नौटियाल चैनल पर जुड़ करके आप लाइव प्रोग्राम में निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली हमसे दिखा सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।